ये मेरा देश कितना महान है। सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे। मेरा देश भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई को अमर कर गई झांसी। सोने के अक्षरों में लिखी आई भगत सिंह की फांसी। हंस के फांसी पे चढ़ो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। हंस के फांसी पे चढ़ो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। हाँ, भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है मेरे देश की। धन्य धन्य लक्ष्मीबाई अमर कर गई झांसी, और सोने के अक्षरों में लिख गई भगत सिंह की फांसी। लाहौर में फांसी लगी भगत सिंह। आजादी की आग में कूदा था। बीए का स्टूडेंट था, बीए का 6.5 फुट का जवान था भगत सिंह। बीए किया था उसने। मैया बोली लला तूने बीए करो, एक लड़की बीए की छात्रा है, तू शादी कर ले। तो भगत सिंह अपनी मां से कहा बोली, माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। हमें अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। माता जी अरे हो करे सगाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। गहरा बीए का स्टूडेंट, भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता। शादी होते हो जाएगी वो घरवाली की चिंता। शादी होते हो जाएगी घरवाली की चिंता। शादी होकर हो जाएगी घरवाली की चिंता। जब तक मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता, और 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। देश की स्वतंत्रता की चिंता। हमें अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। वो बीए का स्टूडेंट कह रहा है भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता, और शादी होते हो जाएगी मोर घरवाली चिंता। जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी, जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता, और 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। भगत सिंह की मां बोली बेटा लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल गोरी। तो भगत सिंह बोले मैया पराधीन सेठानी ते तो मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी। नहर बद पे नहीं आवे घर की नाली ही अच्छी। 5 लाख की हथनी
से घर में गोपाली ही अच्छी। 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। आजादी के साथ साथ पर दूध मलाई की चिंता। अपने देश में स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। पराधीन सेठानी से तो माँ कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बदचलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बदचलन नार से काली काली ही अच्छी। नेर वक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और 5 लाख की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। एक गाय अच्छी, आजादी के साथ साथ दूध मलाई की चिंता। मैया कहने लगी बेटा हम तो सपना देख रहे हैं घर में बहू आई है। तो भगत सिंह कहने लगे मैया तू कह रही कि बहू आए, मैं फांसी चढ़ के दिखा दूंगा, और जिन हाथन में कंगना पहने में हाथ करी दिखा दूंगा। हाथन में कंगना पहने उनमें हाथ करी दिखा दूंगा। जिन हाथन में कंगना पहने उनमें हाथ करी दिखा दूंगा। जो न मिली हमको आजादी हो तो बर्बादी कर दूंगा, और घर घर कपड़ा छोड़ विदेशी मैया में खादी कर दूंगा। घर घर कपड़ा छोड़ विदेशी घर खाली कर दूंगा। घर घर कपड़ा छोड़ विदेशी खाली कर दूंगा। आधार चैतन्य को हो जाएगी अंगली कविताई की चिंता। हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। लोगों को आजादी ऐसे नहीं मिली। आजादी अमर शहीदों के गरम गरम खून पे तैर के आई। याद रखे लोगों, ये मेरा वही भारत है जिसमें हमने उन इतिहासों को पढ़ा है जिनने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया भारत माता की आजादी के लिए। ध्यान रखना लोगों, ऐरावत हाथ पे बैठ के ध्रुव अयोध्या के लिए चले। अयोध्या के लोगों को पता लगा ध्रुव आ रहे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े माताएं बहनाएं बेटियां नौजवान बुजुर्ग बच्चे दर्शन करने को भागा। ध्रुव जी ने अपने बुजुर्गों को पैदल आते हुए देखा। देवराज इंद्र से कहा हाथी को नीचे बिठा लो, हमारे बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं, हम हाथी पर जाएं। देखिए भक्तों, 5.5 वर्ष के बच्चे को शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। बुजुर्गों को देख के पैदल चलने लगे। और आजकल के पट्टा के तो ज्ञान है। आजकल के पट्टा 35 साल को पट्टा गली में जाते हो, 80 साल को बुढ़ा बता राम राम करे, तो वो पट्टा पे बखा देगा तो कछु लगन लगे, लोग हमें राम राम करने लगे। जा रहा धुर पैदल पैदल जो मैया को दरबज्जो आओ, गांव के बोले बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो ये है। ध्रुव कहने लगे मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जन लला को जमीन पटक दो। एक बात और बता लो, तुम्हारा कोई अपमान करे बुरो न मानियो, अपमान वरदान बन जाता है, वरदान। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए, पेपर में एक प्रश्न आ गया, आदमी की उन्नति के लिए क्या चीज जरूरी है। कब विद्यार्थी ने लिख दिया माता पिता पैसे वाले हों, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, बच्चा उन्नति करेगा। सुभाष चंद्र बोस चुप बैठे रहे। जब 7 मिनट कॉपी जमा करने की रह गई तो निरीक्षक आया। उसने कहा हर विद्यार्थी ने कोई न कोई हल लिखा है, लेकिन जाने कलम नहीं चलाई। कहने लगा अरे सेकंड हैंड खोपड़ी के उत्तर ना आ रहे हो तो अपना नाम लिख दे कॉपी पर।
बोस कहने लगे लिख दूंगा। जब 4 मिनट कॉपी जमा करने के रह गए तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि आदमी की उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण हुआ परीक्षा में। भक्तों, जिन्हें निंदा और नफरत मिली वे चमके। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, टाटा टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक, महात्मा गांधी। क्या मिला? निंदा और नफरत। आधार को दोनों चीजें मिली। अबे 25-30 साल पहले एक अफवाह चली कि आधार के पास एक चश्मा पकड़ोगे, वो चश्मा 20 लाख रुपए का, और भाई लगा लो सब लोग नंगे दिखाई देते हैं। आधार तेरे अवगुण कुछ लोग बताते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं। वो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं। वो इतने घिनौने हैं। आचार भी अच्छा हूँ, आचार भी सोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू तो ना है। विश्वास नहीं होता। कैसे विश्वास हो? अगर ऐसे चश्मा होते तो राजीव गांधी क्यों मारे जाते? ऐसे चश्मा होते मोदी जी, बहन जी, अखिलेश वही चश्मा लगाए होते। क्या जरूरत थी कमांडो? विश्वास नहीं होता पर लोग उड़ाते हैं, जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं। जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं। जो इतने घिनौने हैं। मेरे भाइयों, ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे की तरफ बढ़े हैं। मौसी को पता लगो कि ध्रुव आए रहो तो इतनी शर्म लगी, उसको किवाड़ बंद कर लिए। पलंग पर गिर पड़ी, तकिया में मुंह छुपा के रोने लगी। हाय बेटा के सामने कैसे जाऊं? मैंने भाई जमीन पटक दो। तो ध्रुव दरवाजे पर पहुंचे, बोले मौसी, मौसी किवाड़ खोलो। मौसी, अब हम पापी नहीं रहे। मौसी, हम भगवान के दर्शन करे आए। मौसी, तो मेरी कसमों के बारे खोल दे। जो कसम खवाई मौसी ने किवाड़े खोले। ध्रुव को छाती से लगा के चूम कर बोली, बेटा तू धन्य है जो मोया बहु प्यार कर रहा हो। हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे, मौसी तुमने बुरो नहीं करो, तुम्हारी एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। 84 के चक्कर से छुट गए। प्रभु ने गोद में उठाए ला। गोद में लेकर मैया सुनीति के पास आई। मैया सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगा लिया, चूम करके बोली, बेटा ध्रुव भगवान मिल गए। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मोह प्रभु ने गोद में बैठा पिताजी को ताज अर्पित कर। मैया बोली, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन कर आओ, तू मोह दर्शन कराए दे भगवान के। सोई ध्रुव गोदी में से उतर पड़े। एक बात और बताऊं भक्तों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं कि 6 महीना में भगवान को पाए लेते। जब मैया की तपस्या कि जब से ध्रुव घर में तो गए, रोटी की कौन कहे, बस दुखिया ने पानी की बूंद होटल पर ना धरी। 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। अरे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। अरे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। काऊ
न सोई न रोटी खाई। और आधार को कोई आगे जब पूछने लगे कि तुम्हारी निगाह में भगवान है, तो जिन भगवान को हम तुम नाम ले रहे 20 रुपये का दिया है, वो हमने देखो न तुमने। अगर हमें पूछी जाए तो माता निर्माता भवत, माँ पृथ्वी से बड़ी और पिता आकाश से बड़ा। घर में माता पिता जिंदा हैं और लड़का मंदिर में घंटा बजान जाए रहो तो माँ बाप की हत्या करने को जाए रहो। याद रखो, घर में माता पिता हैं और लड़का गंगा स्नान जाए रहो, माँ बाप की हत्या करने जाए रहो। गणेश जी ने भगवान भूतनाथ को बताया था कि हे स्वामी, माता पिता सभी तीर्थ हैं, माता पिता सभी देवता हैं। इसीलिए लोगों, भागवत सुनने आए हो, माता पिता के दिल को मत दुखा देना, न तुम्हें देख के नरक भी नाक सिकोड़ेगा। लेकिन भक्तों, आजकल के लड़कन की लीला अपार है। कौलो माँ बाप को चाहते, जोलो घूंघट वाली नाई आते तोलो। लला अनुरुद्ध, तुम लला को जिंदगी भर पढ़ाई और लला पढ़िए नहीं पाता। आज जो घूंघट वालो आचार्य आओ, दुए दिन में जन कौन कुंड कर दे देते। मैया के मूड़म पीर भाई के लला तालग्राम चले आ, दवा ले आ। लला तैयार भयो जो किचन में थे, घूंघट में 2 उंगलियां चलिए, सब मामला फेल। तो ध्यान रखना लोगों, इन्हें घूंघट वालियों के चक्कर में माता पिता के दिल को मत दुखा देना, न तुम्हें देख के नरक भी नाक सिकोड़ेगा। आजकल के लड़कन की कछु न कहो। हमारे आगरा में सुबह हम निकले, एक बुढ़िया लड़का से लड़े, वो लड़का लड़े। अब बुढ़िया बोली, पछा की भाषा जानते आप, अरे करी खाए, हमने 9 महीना पेट में रहो में झूठी हुई गई, जब परवाई सो सांची हुई गई। हमने 9 महीना पेट में रहो झूठी हुई गई, जब परवाई सांची। सब लड़का बोला हैं बेर बेर कह दे 9 महीना पेट में धरो, 9 महीना पेट में धरो, 9 महीना पेट में धरो, तो किराव ले ले। जब बोलो किराव ले ले, हमने कह रहे इधर कहाँ कह रहे हो, कहाँ लेके जाए, कह रहे बेर बेर कह दो 9 महीना पेट में धरो। हमने कहा किराव ले ले। हमने क्यों रे, अम्मा को पेट किराए की कुठरिया है, अम्मा को पेट धर्मशाला है। हमने गाल में एक तमाचा। तो लोगों, ए बच्चा, एक गंदी औलाद, एक बात बताऊं लोगों, लला अनुरुद्ध, हमारे तुम्हारे कांटो लग जाए, पीर होने लगे तो मोते का निकलते, हाय मैया, हाय दैया। दैया जानता? नहीं जानता। जब मैया के पेट में तो निकल के जमीन पे गिरे, मैया तो बेहोश हुई है, बस दैया ने हाथ लगा ले, चोटना अंदर दाई। तो कहा हमारे तुम्हारे मुंह से निकले, हाय मैया, हाय दैया। कबो पीर भाई तब जाओ न करी के हाय लुगैया, निकली नहीं निकली। इसलिए लोगों, माँ से बढ़ के कोई नहीं। मैया के चरणों के माथे से लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हुए, सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव के माथे पर रख दिया और अपने बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया कि भैया को निभा के चलना। दोनों रानियों को लेकर के जंगल में आत्मा के कल्याण के लिए चले गए। 5.5 वर्ष के ध्रुव अयोध्या के राजा बने। ध्यान रखो।